नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। एक पुरानी कहावत चरितार्थ है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। केंद्र की मोदी सरकार इसी कार्य में व्यस्त है। भाजपा के कई नेता संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सेवाओं में बिना परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों अर्थात लेटरल एंट्री से एक बार फिर प्रवेश का प्रावधान यानी सीधे नियुक्ति करने जा रही है। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र के अनुभवी उच्च अधिकारियों को विभिन्न विभागों में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों के आवेदन मांगे हैं। यूपीएससी के द्वारा जारी विज्ञापन में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, पीएसयू, वैधानिक संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों और यहां तक कि निजी क्षेत्र से उचित योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के साथ कुल 45 पद विज्ञापित किए गए हैं। विज्ञापन में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई भर्ती यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के द्वारा हो रही है। गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, राजद के तेजस्वी नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होने की नीति की आलोचना की है। मोदी सरकार ने इसी साल राज्यसभा में एक सवाल के उत्तर में स्वीकार किया है कि 2019 से शुरू की गई लेटरल एंट्री में अब तक 63 नियुक्तियां की गई है और वर्तमान में 57 ऐसे अधिकारी तैनात है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कामकाज में 5 साल पहले बिना कोई परीक्षा दिए सीधे भर्ती करने का एक नया तरीका लाई थी, जिसका लेटरल एंट्री कहा जाता है। अब लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति पर विपक्ष मोदी सरकार का विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लेटरल एंट्री के लिए आवेदन मांगने के सरकार के कदम की आलोचना की। सपा और बसपा ने लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति को पिछले दरवाजे से अपने वैचारिक सहयोगियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की भाजपा की साजिश कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी एक्स पोस्ट पर कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का फैसला सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तों में SC, ST और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। मायावती ने आगे कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है और उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ चुका है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि देश हित में भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकार कृपा से अधिकारी बने, ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि कदम SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS को महत्वपूर्ण सरकारी पदों से किनारे करने का भाजपा का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्तियां कर रही है ताकि SC, ST, OBC वर्गों को आरक्षण से दूर रखा जा सके। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण प्रणाली और डॉक्टर BR के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक गंदा मजाक बताते हुए इस कदम की निंदा की। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत वर्ष 2019 में सीधी भर्ती से निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्त किया गया था। ब्यूरोक्रेसी में सुधार लाने के उद्देश्य से यूपीएससी ने इस तरह की ये पहली भर्तियां की हैं। यूपीएससी के द्वारा चुने गए 9 विशेषज्ञों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अंबर दुबे, वाणिज्य में अरुण गोयल, आर्थिक मामले में राजीव सक्सेना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में सुजीत कुमार वाजपेयी, वित्तीय सेवाएं में सौरभ मिश्रा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में दिनेश दयानंद जगदाली, सड़क परिवहन और राजमार्ग में सुमंत प्रसाद सिंह, शिपिंग में भूषण कुमार और कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय में
काकोली घोष शामिल हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को इन पदों के लिए 6077 आवेदन मिले थे, लेकिन 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर संयुक्त सचिवों ने अपना कोई करिश्मा देश को नहीं दिखाया और न ही इन मंत्रालयों में सुधार की कोई योजना बनाई। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा ब्यूरोक्रेसी को गति देने और निजी क्षेत्रों से विशेषज्ञों की तलाश अपने चहेतों को धीरे धीरे उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाकर लंबे समय तक मंत्रालयों पर कब्जा करना चाहती है। साथ ही आरक्षण को भी उच्च पदों पर समाप्त करना चाहती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।